प्रणाम आप सभी को। आज बहुत दिनों के बाद मैं लाइव हूँ अपने फेसबुक पर। बहुत दिनों से इच्छा थी कि लाइव आऊँ, बात करूँ आप सभी से, इसलिए आज मैं अपने फेसबुक पर लाइव हूँ आप सभी से बात करने के लिए। देखिए, फेसबुक पर लाइव आने का सबका अपना कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। ठीक उसी प्रकार मेरा भी अपना एक उद्देश्य है। उद्देश्य काफ़ी स्पष्ट है और काफ़ी अच्छा उद्देश्य है। देखिए, फेसबुक पे आज जो मैं अपने जो मेरा जो विचार जो है आज मैं जो प्रकट करना चाहता हूँ वो काफ़ी बेहतर विचार है। शायद सभी युवाओं को, सभी लोगों को मेरे विचार से सहमत होने की आवश्यकता है। और यह विचार एक कविता है, एक ऐसी कविता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसे सभी कोई पसंद करेंगे। कविता प्रकृति माँ पे है, मेरी माँ पे है, और कविता काफ़ी अच्छी कविता है जो मैं आप लोगों के बीच कहना चाहूँगा। कविता है, चुपके चुपके मन ही मन में, चुपके चुपके मन ही मन में खुद को रोते देख रहा हूँ। चुपके चुपके मन ही मन में खुद को रोते देख रहा हूँ। बेबस होके अपनी माँ को बूढ़ी होते देख रहा हूँ। रचा है बचपन की आंखों में, रचा है बचपन की आंखों में खिला खिला सा माँ का रूप। जैसे जाड़े के मौसम में नर्म गर्म मखमल सी धूप। धीरे धीरे सपनों के इस रूप को खोते देख रहा हूँ। बेबस होके अपनी माँ को बूढ़ी होते देख रहा हूँ, बूढ़ी होते देख रहा हूँ। छूट गया है धीरे धीरे, छूट गया है धीरे धीरे माँ के हाथ का खाना भी। छूट गया है धीरे धीरे माँ के हाथ का खाना भी। छीन लिया है वक्त ने उसकी बातों भरा खजाना भी। छीन लिया है वक्त ने उसकी बातों भरा खजाना भी। घर की मालकिन को, घर की मालकिन को घर के कोने में सोते देख रहा हूँ। चुपके चुपके मन ही मन में खुद को रोते देख रहा हूँ, खुद को रोते देख रहा हूँ। बेबस होके अपनी माँ को बूढ़ी होते देख रहा हूँ, बूढ़ी होते देख रहा हूँ। यह कविता मेरी खुद की लिखी हुई कविता है और इस कविता में देखा जाए तो पूर्ण रूप से वास्तविकता है। आज कहीं ना कहीं हम लोगों का बचपन खो चुका है और इसके साथ साथ माँ का वो प्रेम, वो सब भी खो चुका है, एक तरह से कह सकते हैं। और माँ का प्रेम, माँ का विचार खोने का तो बात ही कुछ अलग है। साथ ही साथ जो हमारी सबसे बड़ी माँ है, प्रकृति माँ है, कहीं ना कहीं हम उसको भी खोते जा रहे हैं। आज आप देख लीजिए, पहली बात कि हम लोग झारखंड प्रदेश में रहने वाले हैं, झारखंड प्रदेश में हम लोग रहते हैं और आज धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि झारखंड का झाड़ खत्म हो जा रहा है। झारखंड का जो झाड़ है, यानी कि जो जंगल वाली जो भूमि है, धीरे धीरे जंगल समाप्त हो रहे हैं। हमारी प्राकृतिक धरोहर जिस पर हम जो कि है स्वाभिमान करते हैं, हम अभिमान करते हैं, जो हमारी प्राकृतिक मतलब संसाधन है, जो हमारी संपत्ति है, आज धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो खोती जा रही है, समाप्त होती जा रही है। तो यह कविता मेरा जो था वो युवाओं के लिए था कि हम सभी हर विचार को जो कि ध्यान में रखकर उस पर कहीं ना कहीं संशोधन करने का आवश्यक समझते हैं। तो एक आवश्यकता है प्रकृति माँ को बचाने का, जो हमारी धरोहर है, जो हमारी संपत्ति है, जिससे हमारी सभ्यता है, जिससे हमारा अस्तित्व है। तो उस संस्कृति, उस सभ्यता, उस अस्तित्व को बचाने का हम लोगों को जो कि ध्यान देना है। और ये सभ्यता, ये संस्कृति तभी जगेगी, तभी बचेगी जब हम सभी युवा जागरूक होकर अपने प्रकृति को बचाने की ओर निकल पड़ेंगे। तो शायद मुझे पूरी उम्मीद है कि यह संभव भी हो सकता है कि हमारी
एक माँ जो बूढ़ी हो रही है, कहीं ना कहीं हम उसको बचा पाएंगे। आज आप देख लीजिए पर्वत को, क्या स्थिति हो चुका है पर्वत का। धीरे धीरे पर्वत खत्म हो रहे हैं, नदियां खत्म हो रही है, और साथ ही साथ जो उपजाऊ भूमि है, जो भारत की शान है, किसानों की शान है, भूमि, कहीं ना कहीं वो भी समाप्त हो रही है। किस दौर में जा रहे हैं, आधुनिकता के किस दौर में हम जा रहे हैं, जहां हम अपने प्रकृति, अपने सभ्यता को नष्ट करने के लिए जी जान लगा रहे हैं। कुछ लोग प्रकृति को, प्राकृतिक संपदा को, प्राकृतिक धरोहर को नष्ट करने के लिए पूरा तनमन लगा दिया है। तो एक आवश्यकता है हम जैसे शिक्षित युवाओं को कि बहुत जल्द जागरूक होकर हम लोगों को प्रकृति को बचाना है। देखिए, पर्यावरण कहेंगे तो पर्यावरण कहने से लोग उतना ध्यान नहीं देता है, प्रकृति कहेंगे तो भी लोग उतना ध्यान नहीं देता है। हम लोग भारतवर्ष के लोग हैं, हम लोग प्रकृति को, पर्यावरण को माँ कहते हैं, और यह प्रकृति बर्बाद नहीं हो रही है। हम प्रकृति को बचाने नहीं जा रहे हैं, हम पर्यावरण को बचाने नहीं जा रहे हैं, हमें बचाना है अपनी माँ को, अपनी माँ, जिस कह सकते हैं ना कि धरती माँ से बड़ा कोई माँ नहीं है, क्योंकि ये धरती माँ जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा साथ देती है। जन्म से पहले तक भी हम इस प्रकृति का आभारी हैं, और मरने के बाद भी इस प्रकृति, इस पर्यावरण का हम आभारी हैं। तो हम सभी युवाओं को, जो शिक्षित युवा हैं, जो जागरूक युवा हैं, देखिए शिक्षित सभी है, जागरूक सभी है, लेकिन जिसमें प्रेम है अपने माँ को लेकर के, कि हमें अपनी माँ के लिए कुछ करना है। अपनी माँ के लिए तो सब कुछ कर रहा है। आज तो देख रहे हैं कि लोगों में जागरूकता आई है, सब में कहीं ना कहीं वो संस्कृति वापस लौट के आ रही है कि लोग अपने माँ बाप का भी सम्मान कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे अब हम लोगों को अपनी जो प्रकृति माँ है, जो सबकी माँ है, जो हमारे माता पिता की भी माँ है, जो इस पूरे संसार की माँ है, जो प्रकृति माँ है, उसे बचाने के लिए हम लोगों को आगे आना होगा, एक प्रयास करना होगा। नहीं तो आने वाले समय में हमारी जो पीढ़ी होगी वो ना पर्वत देख पाएगी, ना नदी देख पाएगी, ना और भी जो हमारे जो प्राकृतिक पर्यावरण में जो सुंदरता है, जो झरना है, जो पर्वत है, जो फूल है, जो प्रकृति ने हमें अपार जो की है अपना संपत्ति दिया है, उस चीज को हमारी पीढ़ी देखने से वंचित रह जाएगी। तो इसको बचाने के लिए एक ना एक दिन हम लोगों को शुरुआत करनी होगी, और मेरे ख्याल से यह शुरुआत हम युवा ही कर सकते हैं, और बहुत जल्द इसको बचा लेने में ही हम लोगों का भलाई है। मैंने अपने कविता में एक पंक्ति काफ़ी अच्छा कहा था कि छूट गया है धीरे धीरे माँ के हाथ का खाना भी। इस कविता के पंक्ति में काफ़ी महत्वपूर्ण बात कही गई है कि छूट गया है धीरे धीरे माँ के हाथ का खाना भी। आज प्रकृति में जो भी चीज़ मार्केट से जो हम लोग चीज़ ला रहे हैं उसमें कितनी मिलावट है आप देख सकते हैं। वो प्रकृति, वो पर्यावरण का हम लोगों को शुद्ध चीज़ नहीं मिल पा रहा है। आज तो हवा भी प्रदूषित हो चुकी है, जल भी प्रदूषित हो चुके हैं। पहले हम लोग तो नहीं, शायद हम लोग भी, हमारे जो पूर्वज थे, नदी, तालाब, झरना, कहीं का भी पानी पी लेते थे, उस पर ही निर्भर थे। लेकिन आज जिस परिवेश में हम लोग जी रहे हैं, सब लोग बोतल बंद पानी पी रहे हैं। 1 लीटर पानी 30 रुपया में दे रहा है। कहाँ जा रहे हैं हम लोग?
किस आधुनिकता में जा रहे हैं। कब तक यह संभव हो पाएगा कि हम लोग बोतल का पानी पी पाएंगे। प्रकृति में किसी भी चीज का कोई कमी नहीं है, अपार संसाधन है, लेकिन उस संसाधन का दुरुपयोग हो रहा है। तो बस हम लोगों को जागरूक होकर उसको बचाना है, उसको बचाने के लिए प्रयास करना है कि हमारी माँ, जो प्रकृति हमारी माँ है, उसे भी हम लोगों पर गर्व हो, सम्मान हो कि मेरा जो पुत्र है वो काफ़ी लायक है। और प्रकृति से बड़ी कोई माँ नहीं है, इस चीज़ को हम लोगों को याद रखना है। और इस प्रकृति को बचाने के लिए हम लोगों को जो कुछ करना हो वो करना होगा। लोग अभी तरह तरह के विचार रख रहे हैं, तरह तरह के चीज़ को लेकर के, वो सही है, सब चीज़ ठीक है, मैं सभी बातों से सहमत हूँ, सब चीज़ होना चाहिए। लेकिन पहला चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं हम लोग छोड़ते जा रहे हैं, वो है पर्यावरण। पर्यावरण को अविलंब सुरक्षा देने की आवश्यकता है, उसे संरक्षित करने की आवश्यकता है। और उसके साथ ही साथ उसके विकास के राह को आगे बढ़ाना है कि प्रकृति को हम सभी कैसे फिर से खुशहाल प्रकृति के रूप में बदल सकें, अपने पर्यावरण को फिर वही पर्यावरण में ला सकें। अगर हम ऐसा नहीं लाते हैं तो आज का परिवेश आप सभी देख सकते हैं कि कैसे हम लोग अपने अपने घरों में बंद हैं। कहीं ना कहीं ये प्रकृति के साथ हमारा खिलवाड़ का ही परिणाम है। आज प्रकृति सुरक्षित रहती तो शायद इतनी बीमारी हम लोगों के बीच नहीं होती। तो हम लोगों को प्रकृति को सुरक्षा देने की आवश्यकता है, फिर से उसे जिस रूप में वो थी उस रूप में उसे लाने की आवश्यकता है। तो जितने भी लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, मेरे विचार को देख रहे हैं, बहुत दिनों से इच्छा था कि मैं कुछ ना कुछ आकर के फेसबुक पे कहूँ जिससे लोग सहमत हों, लोगों में कुछ ना कुछ एक परिवर्तन करने का विचार आए। तो इसलिए बहुत दिनों के बाद एक कविता के ही माध्यम से मैं आप लोगों के बीच आया। और ऐसा उम्मीद करता हूँ कि हम सभी बहुत जल्द आज लोग बहुत सोचते हैं, अपने दोस्त के बारे में सोचते हैं, परिवार के बारे में सोचते हैं, अपने रिश्तेदार के बारे में सोचते हैं, एक व्यक्ति के बारे में लोग सोचते हैं, अरे अपने पड़ोसी के बारे में भी लोग सोचते हैं। तो क्यों ना हम सभी अपनी प्रकृति माँ के लिए भी सोचें, उसे उसका सम्मान वापस लौटाने के लिए सोचें, जो बेहद ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। इसलिए मेरे जितने भी युवा साथी हैं, जो शिक्षित हैं, जो अच्छे विचार के हैं, आप लोगों से अनुरोध है कि आइए एक योजना बनाते हैं कि किस ढंग से हम लोग प्रकृति को बचाने में अपना योगदान दे सकें। जो नदी, जो तालाब, जो झरना, जिसका अस्तित्व धीरे धीरे मिट रहा है, उसे कैसे पुनर्जीवित किया जाए, इस चीज़ के लिए हम सभी आगे आएं। आप लोग अपना अपना विचार मेरे पास भी बताएं कि कैसे कुछ हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि अकेले लोगों से, जो पहले का कहावत था कि अकेला लोग भी बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन अभी हम कह सकते हैं कि इस परिवेश में अभी हम लोग जी रहे हैं कि अकेला करना कुछ भी संभव नहीं है। हाँ, एक प्रयास जरूर कर सकते हैं, अपने युवा साथियों को जोड़ सकते हैं और आने वाले समय में बहुत बड़ा बदलाव भी कर सकते हैं। लेकिन बदलाव के लिए ज़रूरी है आप लोगों की सहभागिता। आप लोग यदि साथ दें तो कुछ भी संभव है। कभी कभी फेसबुक पर मैं देखता हूँ कि बहुत अच्छे काम भी हो रहे हैं हमारे समाज में, तो काफ़ी गर्व महसूस होता है। इधर हाल फिलहाल में मेरे एक मित्र हैं,
उन्होंने एक बेहद काफ़ी अच्छा काम किया। मैं उनके काम से काफ़ी खुश हूँ। काम उनका इतना अच्छा था कि उन्हें जितना सम्मान दिया जाए वो भी कम है। उन लोगों ने, जो हमारे महापुरुष हैं, जो हमारे महान नेता थे, उनके मूर्ति को, उनके स्मारक की साफ सफाई की उन्होंने। मैं उन्हें हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आप इतना अच्छा काम किए। हम युवा को भी आगे आकर कुछ ऐसे काम करने की आवश्यकता है जिससे हमारे समाज, हमारे पूर्वज, हमारे परिवार के लोग, सभी कोई हम पर गर्व करे और पूरे समाज में, पूरे पर्यावरण में, पूरे प्रकृति में फिर से वो खुशहाली लौट कर वापस आए। और एक विशेष अनुरोध, आप सभी से एक विशेष अनुरोध है कि यदि मेरा यह विचार आप लोगों को अच्छा लगा तो इसे शेयर करें। शेयर करना कोई बड़ा काम नहीं है, और शेयर करना मैं इसलिए कह रहा हूँ, शेयर इसलिए किया जाए इस वीडियो को क्योंकि हमारे देश में, हमारा देश युवाओं का देश है, और यदि यह मैसेज सभी युवा के पास पहुंचता है, सभी गांव, ग्राम, जिला, राज्य, हर एक कोने कोने में अगर यह मैसेज पहुंचता है कि प्रकृति माँ को बचाना है, हमें अपनी संस्कृति, सभ्यता, अस्तित्व को बचाना है, तो कहीं ना कहीं यह मैसेज शेयर करने से लोगों तक पहुंचेगा। और पहुंचने से यह एक अच्छा विचार है, कोई गलत विचार नहीं है। मेरा फेसबुक पे आप खोल के देख लीजिए, सारे विचार जो भी हैं वो अच्छे विचार हैं, और उन जो अच्छे विचार हैं उस अच्छे विचार को शेयर करने में हम लोगों को संकोच नहीं करना चाहिए। इसलिए इसे शेयर करें। जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी लोग लाइव हैं, या जितने भी मेरे फेसबुक पे जो मेरे दोस्त हैं, उन सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस अच्छे विचार को आप शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अच्छे कार्य को करने के लिए आगे आइए। अरे अभी सभी कोई अपने अपने घर पे हैं, तो कुछ अच्छा अच्छा विचार सोचिए, ऐसा विचार जिससे हमारा समाज, हमारे देश, हमारे राष्ट्र को हम पर गर्व हो, और जिससे हम लोगों को फायदा पहुंचे, हमारे आने वाली पीढ़ी उसे गर्व हो कि हम लोगों ने भी कुछ काम करके गया। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग मेरा साथ अवश्य देंगे। मेरा साथ प्रकृति को बचाने के लिए ही नहीं, बल्कि समाज में बहुत ऐसी विषय हैं, बहुत ऐसे लोग भी हैं जो असहाय हैं, उनकी आवश्यकता के लिए भी हम लोगों को आगे आना है। इस पर्यावरण के साथ साथ उन लोगों के पास भी जाना है जो असहाय हैं। बस एक साधारण युवा, एक साधारण नागरिक होने के नाते हम लोगों से जो कुछ संभव हो वो करने का प्रयास हम लोगों को करने की आवश्यकता है। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी मेरे बात से सहमत हैं, और आप लोगों के जो भी विचार हों वो मुझे मैसेज करके भेज सकते हैं। जहाँ कुछ गलती हो, जहाँ कुछ मतलब मुझसे कुछ गलती हो गई हो कहने में, बोलने में, तो मैं माफ़ी भी मांगता हूँ। लेकिन यदि आप मेरे विचार से सहमत हैं तो निसंकोच इस वीडियो को शेयर कीजिए अन्य लोगों को, अपने रिश्तेदार में, अपने परिवार में, अपने समाज में, सभी लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाने का प्रयास कीजिए कि हम सभी युवाओं को उठने की आवश्यकता है, प्रकृति माँ को बचाने की आवश्यकता है। क्योंकि कभी कभी बहुत बेहद दुख होता है। आज जिस स्थिति में मैं पर्यावरण को देख रहा हूँ, जो शिक्षित लोग हैं उनसे जाके उनका विचार लीजिए। आज जो वो लोग पर्यावरण को देख रहे हैं, प्रकृति को देख रहे हैं, इस धरती माँ को देख रहे हैं, तो काफ़ी बेहद दुख उन्हें हो रहा है कि हम किस सभ्यता में, इस आधुनिकता की किस दौड़ में हम लोग जा रहे हैं, जो अपने
प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, उसका शोषण कर रहे हैं, उसको खत्म कर रहे हैं। तो हम लोग कब इस प्रकृति को, इस पर्यावरण को सुरक्षित करेंगे, इस विषय पर सोचने की आवश्यकता है। और मैं आशा करता हूँ हम सभी भारतवासी, हम सभी भारत के जो युवा हैं, उनमें बदलाव की शक्ति होती है। ऐसा बदलाव कि यह बदलाव एक बेहद अच्छे रूप में पूरे विश्व के सामने आता है। इसलिए भारत को हम सभी विश्व गुरु भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ के युवा जो हैं उनके विचार काफ़ी अच्छे हैं, उनकी सोच काफ़ी अच्छी है। इसलिए हम सभी विश्व गुरु कहलाते हैं और सदैव विश्व गुरु कहलाएंगे, यह मुझे पूरी आशा है। हमेशा हम लोग विश्व गुरु रहेंगे, हम लोग पूरे विश्व के राष्ट्रों का मार्गदर्शन करेंगे। सबसे पहले प्रकृति पर्यावरण को बचाइए और अपने जो भी माता पिता हैं, मैंने इस कविता का शीर्षक कहा बूढ़ी माँ। जो हमारी माँ, जो हमारे पिता, जो हमारे समाज के जो बुजुर्ग लोग हैं, जो असहाय हो चुके हैं, उन सभी को हम सम्मान दें। उन्हें ऐसा लगे कि मैंने इस बच्चे को जन्म देकर कुछ गलत नहीं किया। उन्हें गर्व हो आप पर, हम पर। इसलिए जो हमारे माता पिता हैं उनका भी हम लोगों को सम्मान करना है। जो हमारे समाज में बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनका भी हम लोगों को सम्मान करना है, क्योंकि प्रकृति उन्हीं से है, हम उन्हीं से हैं, हमारा अस्तित्व उन्हीं से है। इसी के साथ मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने मुझे सुना। काफ़ी समय लग गया इस मैसेज को बतलाने में, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं आप सभी मेरे बात से सहमत होंगे। धन्यवाद।